दोस्तों मैं नील आज आपको कहानी सुनाऊंगा रेल में भूत। विशाल नामक 40 वर्षीय व्यक्ति 7 माह के बाद अपने पूरे परिवार में लौट रहा था। विशाल शहर से बाहर नौकरी करता था। 7 महीने का अपना पूरा पैसा कट करके वह अपने घर लौट रहा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी थी और 2 बच्चे। विशाल रेलगाड़ी से अपने घर का सफ़र तय कर रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी। ट्रेन में सवार सभी लोग अपनी अपनी बर्थ पर सो रहे थे, मगर विशाल की आंखों में नाम मात्र की नींद नहीं थी। इसका सबसे बड़ा कारण उसे घर जाने की खुशी थी। घर जाने की खुशी में विशाल को नींद नहीं आ रही थी। विशाल के अलावा एक व्यक्ति ऐसा और भी था जो सोया नहीं था। उसकी बर्थ के सामने वाली बर्थ पर ही वह व्यक्ति बैठा था। अपने सामने चुपचाप बैठे व्यक्ति को विशाल ने देखा तो जाना कि वह ड्रैकुला की कहानी पढ़ रहा था। विशाल को लगा कि उसके सामने जो व्यक्ति बैठा है वह किताब पढ़ने के माध्यम से अपना वक्त बिता रहा है। शायद उसे भी नींद नहीं आ रही है। विशाल को लगा कि वह क्यों ना अपने सामने बैठे व्यक्ति से बातचीत करने में अपना समय गुजारे। इसी इरादे के साथ विशाल ने उसे पुकारा, भाई साहब। किताब पढ़ रहे व्यक्ति ने उसकी आवाज़ को अनसुना सा करके उसे कोई ध्यान नहीं दिया। भाई साहब। दूसरी आवाज़ पर उसने किताब नीचे करके विशाल को सपाट दृष्टि से देखा। उसके चेहरे पर सपाट भाव ही थे। इस बार विशाल तनिक संकोच के साथ बोला, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, सामने बैठा आदमी बोला। विशाल मुस्कुराकर उसकी बातों का सिलसिला जारी रखते हुए बोला, आपका क्या नाम है? सूर्य प्रताप, वह बोला। ओह, विशाल ने हलक से सांस छुड़ाते हुए कहा, क्या आप भी अपने घर जा रहे हैं? नहीं, सूर्य प्रताप ने कहा। तो फिर आप अपने घर से नहीं जा रहे? विशाल ने मुस्कुराते हुए समान स्वर में कहा। प्रताप ने इस नज़र से देखा मानो वह कुछ ना कहना चाहता हो। विशाल चेहरे से ऐसा प्रकट करने लगा मानो बराबर संकोच कर रहा हो। फिर बोला, मैं आज 7 महीने बाद अपने घर वापस लौट रहा हूँ। अपने परिवार से मिलने की खुशी में मुझे नींद नहीं आ रही है, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा आपसे बात कर लूँ। प्रताप कुछ न बोला। उसकी बात पर सिर को इस तरह जुम्बिश देख रहा था मानो उसकी बात पर सहमति जता रहा हूँ। प्रताप के हाव भाव से साफ जाहिर था कि वह बात करने में मूड में बिल्कुल नहीं था। वह निरंतर जता रहा था कि जैसे उसे उस समय बात करना बिल्कुल अच्छा न लग रहा हो। मगर आज तो जैसे विशाल चुप रहने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वह बातों को बढ़ावा देते हुए बोला, भाई साहब, क्या आप भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं? हाँ। प्रताप अपने छोटे से उत्तर में बात को पूरा किया। मगर कैसे? विशाल बोला, क्या आपने कभी किसी भूत या प्रेत को अपनी आंखों से देखा है? इसके प्रश्न पर प्रताप ने चंद लम्हों तक उसे ध्यानपूर्वक देखा। फिर उसने बहुत कुछ करना चाहता हो ऐसा लग रहा था, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं था। कुछ करने के स्थान पर प्रताप ने किताब अपने चेहरे के सामने की ओर पढ़ने लगे। विशाल ऐसा देख उलझ गया। उसकी समझ में नहीं आया कि प्रताप ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं देकर अपना चेहरा किताब में क्यों छुपा लिया। इस पर विशाल ने भरपूर संकोच भरे स्वर में कहा, आपने मेरी बात का कोई उत्तर नहीं दिया भाई साहब। जवाब के रूप में प्रताप ने चेहरे के आगे लगी किताब हटाई तो उसका बहुत ही भयंकर विशाल चेहरा विशाल के सामने आ गया। प्रताप का चेहरा इतना डरावना हो चला था कि यदि कोई मानव उस चेहरे को देखकर अपने प्राण भी गंवा बैठता तो हिराने की बात नहीं थी। उसका डरावना चेहरा देखते विशाल की आंखों में मानो दुनिया भर का खौफ सिमट गया हो। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थी। विशाल की दोनों हथेलियों बर्फ से इस तरह सट गई थी कि मानो उसके सहारे से वह उठकर खड़ा होना चाहता हो। उसकी पीठ पिछले भाग से सट गई थी। हद यह थी कि उसके खौफ से रह जाने की वह सांस लेने में भी डर रहा था। फिर यह कहा जाए तो सांसें खुद ही बाहर आते हुए भयभीत थी। यहाँ तक कि उसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। विशाल जान गया था कि उसके सामने मौजूद प्रताप कोई मनुष्य नहीं बल्कि एक भूत है। विशाल बेबस रहकर अपने स्थान पर सिवाय बैठे रहने के कुछ ना कर सका। उसके सामने बैठा डरावना चेहरा व लंबे लंबे दांत वाला भूत टाँके लगाकर बोला, अब तुम्हें विश्वास हो चला होगा कि आज के समय में भी भूत प्रेत जैसी चीज़ें मौजूद है। मौजूद है। क्या तुम सचमुच में भूत है? विशाल ने भय से परिपूर्ण स्वर में पूछा। अब भी तुझे यकीन नहीं आता? मूर्ख, कोई बात नहीं, मैं अब तेरा खून पीऊँगा तब तुझे यकीन हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मेरे 2 बच्चे, मेरी पत्नी घर पर
मेरे आने की प्रतीक्षा कर रही है। अगर मैं मर गया तो उनका सहारा छीन जाएगा, मुझे जाने दो। कहते विशाल अपने स्थान से सरकने लगा। तब भूत उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। विशाल भागने के चक्कर में अपने स्थान से फुर्ती के साथ उठा और दौड़ पड़ा। उसी समय अपने भूत ने स्थान पर बैठे रहकर ही दाहिना हाथ उठाया। उसका हाथ लंबा हो गया। वही बैठे बैठे उसने भाग रहे विशाल की गर्दन पकड़ ली, उसे अपनी तरफ घसीट लिया। विशाल चिल्लाया, बचाओ बचाओ। उसकी पुकार सुन रेल में सवार सभी यात्री उसके पास चले गए। विशाल ने देखा कि उसके पास आए सभी यात्रियों के चेहरे भी बहुत डरावने हो चले। अब उसे समझने में ज़्यादा वक्त न लगाकर ट्रेन में सवार सभी यात्री भूत थे। पूरी रेलगाड़ी भूतों से भरी थी। आहिस्ता आहिस्ता विशाल को चारों ओर भूतों ने घेर लिया। इस चक्रव्यूह में फंसने के बाद विशाल का हार्ट अटैक हो गया। इसी के साथ सारे भूत विशाल का खून पीने के साथ साथ उसकी बॉडी तक नोचकर खा गए। भूतहा ट्रेन। बहुत खूबसूरत पत्नी थी डैनियल की। गांव भर में उसके चर्चे होते थे उसके हुस्न के। ड्यूटी पर भी उसका मन नहीं लगता था। कहीं उसके पीछे कोई उसकी पत्नी रूज से प्रेम संबंध ना बढ़ाने की कोशिश कर रहा हो। रूज वैसे ही बड़ी चंचल स्वभाव की थी। डैनियल को सबसे ज़्यादा खुश अपने खतरा अपने दोस्त मार्टिन से था, क्योंकि वह एक रंगीन मिजाज युवक था। डैनियल उसकी नस नस को पहचानता था। दोनों ही एक ही गांव में पले बड़े थे, बचपन में साथ रहे और अब जवानी में भी दोनों की दोस्ती बनी हुई थी। मित्रता के संबंधों के कारण उसका एक दूसरे के घरों में निर्बाध आना जाना था। उम्र में डैनियल मार्टिन से बड़ा था। उसकी शादी भी पहले ही हुई थी। उसकी पत्नी को पाकर वह निहाल हो उठा था, क्योंकि वह भी ऐसी खूबसूरत थी कि आसपास उसकी जैसी कोई भी युवती न थी। डैनियल रेल ड्राइवर था। उसकी ड्यूटी का कोई निश्चित समय नहीं था, उसे किसी भी समय जाना पड़ जाता। पत्नी की चंचलता और दोस्त की रंगीन मिजाज के कारण उसे तरह तरह का वहम होता रहता था। ऐसे में उसे पता चला कि उसके ड्यूटी पर जाते ही मार्टियस रात को उसकी पत्नी का हालचाल पूछने के बहाने आता है। इतना ही उसके लिए काफ़ी था। उसने बचपन की सारी यारी को ताक पर रखते हुए साफ बोल दिया, मार्टिन्स तुम मेरे बाद मेरे घर पर आते हो ये अच्छी बात नहीं, अब से इधर मत आना। उसके इस फैसले पर मार्टिन्स बेचैन हो उठा। असल में डैनियल को शक ऐसे नहीं था, उसने शक के पीछे कुछ सच्चाई भी छिपी थी। रूस भी मार्टिन्स की तरह आकृष्ट हो गया था। यह कहना ज़्यादा अयुक्त होगा कि वह उसके साथ चक्कर चला बैठी थी। डैनियल द्वारा मार्टिन्स को अपने घर आने से रोकने पर उन दोनों ने छिपकर मिलना शुरू कर दिया, लेकिन इश्क छिपाए नहीं छिपते हैं। रूज और मार्टिन्स का भी वही हाल हुआ। दोनों का पाप डैनियल से छिप न सका। लेकिन सच्चाई सामने आते ही समय काफ़ी हो गया था। रूज इस दौरान 2 बच्चों की मां बन गई। पत्नी की बेवफाई वह झेल नहीं पाई। एक दिन वो अपनी पत्नी और बच्चों को मार डाला तथा आत्महत्या कर ली। इस हत्याकांड में मार्टिन्स को बड़ा आघात लगा। वह बेचैन मन में प्रायश्चित के भाव महसूस कर रहा था। काफ़ी दिन परेशान फिरने के बाद उसे जाने क्या सूझी कि उसने रेलवे में आवेदन कर दिया। उसका भाग्य ऐसा था कि तुरंत उसका चयन ट्रेन ड्राइवर के लिए हो गया। उसे इंजन भी वही मिला जिसे डैनियल चलाता था। ड्यूटी वाले दिन वह बड़ा खुश था। इंजन के डिब्बे में घुसा कि ठक, इस आवाज़ के साथ इंजन के डिब्बे का द्वार अपने आप बंद हो गया। रेल से इंजन के जुड़ने के समय बजने वाली घंटी बज उठी। रात बहुत हो गई। इंजन के पास वाले डिब्बे में कोई यात्री दिखाई नहीं पड़ रहा था। वह घबरा गया। उसी समय खड़खड़ की आवाज़ के साथ इंजन स्वयं स्टार्ट हो उठा। उसके सभी कलपुर्जे अपने आप ही काम करने लगे, जबकि मार्टिन्स ने किसी यंत्र को अभी तक हाथ भी नहीं लगाया था। उसका जैसे खून सूख गया था। अपने आप स्टार्ट होते इंजन को खौफ भरी निगाहों के साथ मार्टिन्स देखे जा रहा था। इंजन अपने आप चला और ट्रेन से जुड़ गया। उसके बाद ट्रेन चलने लगी। डर के मारे मार्टिन्स का शरीर पसीना पसीना हो गया था। उसकी टांगें रह रहकर कांप रही थी। वह सब कैसे हो रहा था वह समझ नहीं पा रहा था। अब ट्रेन स्पीड पकड़ रही थी। डर से मार्टिन्स जड़वत हो रहा था। ट्रेन रोकनी होगी, न तो उसे बेमौत ही मरना होगा। मार्टिन्स के कांपते मन में आवाज़ उठी। मन के डर से घबराकर उसने ट्रेन की स्पीड घटाने का प्रयास किया। वह उसकी ब्रेक से खेलने लगा, लेकिन
जितना वह स्पीड घटाने का प्रयत्न करता, ट्रेन तेज होती चली जा रही थी। फिर वह एक जगह पर जाकर रुक गया। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, लेकिन उस दिन एक सहकर्मी भी उसके साथ में चल रहा था। ट्रेन जब स्वयं में चलने लगी तब उसके सहकर्मी बेहोश हो गया। होश में आया तो वह नौकरी छोड़कर चला गया। उसके बाद भी ट्रेन ऐसे ही चलती रही। मार्टिन्स जब एक दिन ड्यूटी पर आ चुका था तो आने के बाद उसकी बीवी बच्चों को क्या सूझी कि वह ट्रेन के सफ़र का आनंद लेने आ पहुँचे। पहले तो उसने नाराज़ होकर उन्हें वापस जाने के लिए कहा, किंतु वह जिद पर अड़ गए। तब ना चाहते हुए भी उन्होंने उसे साथ ले लिया। इंजन में प्रविष्ट होते दरवाज़ा स्वयं बंद हो गया। इंजन स्टार्ट हो गया। ये देख उसके बीवी बच्चे के होश गंवा बैठे। उन्होंने इसके बारे में उन्हें आज तक नहीं बताया था। अचानक मार्टिन्स की भी हवा टाइट हो गई, क्योंकि डेनियल वहाँ बैठा हुआ था। जहरीली मुस्कान के साथ डेनियल वहाँ से उठा और आगे बढ़कर वह ट्रेन का बाप का ढक्कन खोलने लगा। मार्टिन्स घबरा गया। वह जानता था कि बाप का ढक्कन खुल गया तो ट्रेन का कोई नहीं बचा सकता। उसने डेनियल को रोकने का प्रयत्न किया, जबकि प्रेत की ताकत के आगे वह कमज़ोर पड़ गया। फिर भी दुर्घटना टल गई। मार्टिन्स ने कहकर इंजन बदलवा दिया। नए इंजन में उसे प्रेत बाधा का सामना नहीं करना पड़ा था। तब उसे उसका यकीन हो गया कि अब डेनियल उसे कुछ नहीं करेगा। वह एक दिन बीवी बच्चों को घुमाने ले गया। ट्रेन दौड़ रही थी कि दौड़ती ही जा रही थी। वह खुद बढ़ती स्पीड से। मार्टिन्स घबरा गया। तभी इंजन की भाप वाला एक ढक्कन अपने आप खुल गया। ट्रेन पटरी छोड़कर एक खाई में उतरती चली गई। लेकिन आश्चर्य, मार्टिन्स उसके बीवी बच्चे तो मर गए, किंतु बाकी सभी यात्री सकुशल रहे। किसी को खरोच भी नहीं आई। डेनियल ने अपना बदला ले लिया था। तो दोस्तों, ये थी आज कुछ डरावनी कहानियाँ। अगर आप मुझे कहानी भेजना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भेजिए। मैंने इंस्टाग्राम आईडी अनिल सारस्वत 2021। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।